ज्ञात कीजिए। तो आकृति हमारे पास में क्या है, इस तरीके से हमारे पास में आकृति बनी हुई है। और इस आकृति में मैं इसको नेमिंग कर देता हूं, ए बी सी डी ई, और ये पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं एम। तो इसमें जो इसका मेजरमेंट है, ए बी आपके पास में 15 मीटर है, और जो ए ई आपके पास में है ये 12 मीटर आपके पास में है। इसी तरीके से जो बी एम आपके पास में है ये 7 मीटर है, और जो एम सी आपको दिखाई दे रहा है ये 8 मीटर आपके पास में इसकी लेंथ है। तो आपको जो है इस आकृति का परिमाप बताना है और क्षेत्रफल बताना है। 10 मीटर प्लस 15 मीटर मालूम है कितनी है, और ईडी भुजा नहीं मालूम है हमें कितनी है। तो अब आप देखिए, अगर बी वाली जो लाइन है, बीएम वाली लाइन है, इसको आप आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने के बाद में ये ए ई और बी, इसको हम नाम दे देते हैं एच, ये बराबर हो जाता है। तो बराबर होता है तो 12 मीटर हमारे पास में टोटल ए ई है। ये ए ई हमारे पास में 12 मीटर है। इसमें से बी एम हमारे पास में 7 मीटर है, तो ये कितने मीटर होगा? टोटल हमारे पास में ए ई जो है वो 12 मीटर है, और ए ई बराबर बी एम भी होगा। अब लेकिन उस बी एच भी होगा, लेकिन जब उसने कहा है कि बी एम बराबर आपके पास में 7 मीटर है, तो भाई एम एच कितना होगा? एम एच मतलब जो मैंने क्वेश्चन मार्क कर रखा है ये इतना पोर्शन, तो ये कितना होगा भाई? टोटल हमारे पास में 12 मीटर है, क्योंकि ये पैरेलल होगा इसके। 12 में से 7 दे रखा है, तो भैया ये कितना हो जाएगा? 7 5 12, 5 मीटर। तो ये 5 मीटर होगा, तो ये 5 मीटर ठीक इसके पैरेलल में है, तो ये भी 5 मीटर का होगा। ठीक है, ये भी 5 मीटर होगा। और अब हमारे पास में देखिए ये भुजा 8 मीटर है, सी एम हमारे पास में 8 मीटर है, तो इसका मतलब है कि ये डी एच भी 8 मीटर होगी। ठीक है, अब अगला हम आगे बढ़ते हैं। तो ई एच हमारे पास में कितना होगा? अगर ए बी हमारे पास में 15 मीटर है, तो ये इसके पैरेलल है, तो ये भी 15 मीटर होगा भाई। तो अब हमारे पास में ये जो ईडी की जो लंबाई होगी वो ईडी कितनी हो जाएगी? ईडी बराबर कितनी? 15 प्लस 8 मीटर, तो 15 और 8 कितना हो गया? 23 मीटर। तो अब जो परिमाप की हमने बात कही थी, तो अब हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप के लिए हम चलेंगे यहाँ से ए बी भुजा पे, और ए बी भुजा हमारे पास में है 15 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 23 मीटर और प्लस 12 मीटर। तो इस तरीके से इसका परिमाप निकाला जाएगा। और जो दूसरा तरीका था, दूसरा तरीका यही है कि यहाँ पे आपने इसको मिला दिया, और मिलाने के बाद में एक वर्ग आपके पास में, एक आकृति आपके पास में ये बन गई, और दूसरी आकृति आपके पास में ये बन गई।
तो इस वाले पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए। आपके पास में जो पहली आकृति है, पहली आकृति में उसमें एक भुजा आपके पास में लंबाई मान लीजिए और दूसरी भुजा को आपने चौड़ाई मान लिया। तो लंबाई के लिए आपके पास में, लंबाई के लिए एक आपके पास में 15 मीटर है और एक 12 मीटर है। तो 15 मीटर आपके पास में लंबाई हो गई और 12 मीटर आपके पास में चौड़ाई हो गई। तो परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर आपके पास में हो गया 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई आपके पास में है 15 मीटर प्लस चौड़ाई आपके पास में है 12 मीटर। ये बराबर आपके पास में हो गया 2 गुणा, इन दोनों को ऐड किया तो 5 और 2 7 और 1 और 1 2 और बराबर 27 दूना 54 मीटर। यहीं से इस आकृति का क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई आपके पास में है 15 मीटर गुणा 12 मीटर। तो मीटर गुणा मीटर, वर्ग मीटर आपके पास में आ गया और गुणा किया तो 15 दूनी 30 की 0 हासिल रहा 3, 15 कम 15 और 3 18 है, 180 वर्ग मीटर। तो ये तो आया भाई आकृति 1 का। इसी तरीके से आकृति सेकंड के लिए, आकृति सेकंड में उसकी लंबाई देखिए कितनी है और उसकी चौड़ाई देखिएगा कितनी है। तो हम आकृति सेकंड में जब आते हैं तो यहाँ पे हम पाते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो 8 मीटर है और जो चौड़ाई इसकी है वो चौड़ाई इसमें 5 मीटर है। तो इस आकृति को हम देख रहे हैं, एक मैंने पूरा कलर कर दिया है। इस आकृति का आपने परिमाप निकालना है और एरिया निकालना है। तो सेकंड के लिए देखें 8 मीटर और 5 मीटर। 8 मीटर इसकी लंबाई है और 5 मीटर इसकी चौड़ाई है। परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ, और 2 इंटू लेंथ आपके पास में 8 मीटर है और ब्रेथ आपके पास में 5 मीटर है। और इसको जब आपने सॉल्व किया तो 2 इंटू 8 और 5 को आपने ऐड कर दिया तो 13 है मीटर और 13 दूनी 26 मीटर। ये दूसरी आकृति का परिमाप आ गया और यहीं पे इसका क्षेत्रफल भी निकाल दीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 8 गुणा 5 और वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर में है दोनों, और बराबर 8 पंजे 40 वर्ग मीटर। तो अब उसने कहा है कि उस आकृति का परिमाप क्या होगा। तो अभीष्ट परिमाप, रिक्वायर्ड परिमाप, अभीष्ट परिमाप बराबर आकृति 1 का परिमाप प्लस आकृति 2 का परिमाप। तो आकृति 1 का जो परिमाप है वो कितना आया है। आकृति 1 का जो परिमाप आया है 54 मीटर है और दूसरी आकृति का जो परिमाप है वो आपके पास में 26 मीटर आया है। तो दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 4 10, 5 और 2 7 और 1 8, 80 मीटर आपके पास में इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। और जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो अभीष्ट क्षेत्रफल, तो आकृति 1 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 2 का क्षेत्रफल। आकृति 1 का जो क्षेत्रफल है वो आपके पास में आया हुआ है 180 वर्ग मीटर और आकृति 2 का जो क्षेत्रफल आया है वो 40 वर्ग मीटर आया है। 180 प्लस 40 वर्ग मीटर बराबर, इन दोनों को आपने जोड़ दिया तो 0, 8 और 4 12 है, 1 और 1 2, तो 220 वर्ग मीटर।